नमस्कार, आप देख रहे हैं जाला दस्तक न्यूज। हर खबर सीधे आप तक। सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं सरपंच के लिए। जी जी। तो सबसे पहले आज अभी दशहरा पूजा चल रहा है, दुर्गा पूजा, और सामने दिवाली आ रही है, छठ आ रही है। उसको लेकर पूरे पंचायतवासी जो आपको फिरोज शमसुद्दीन की जनता देख रही है, महान जनता, उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या शुभकामना देते हैं? दुर्गा पूजा और छठ पर्व के अवसर पर मैं अपने फिरोज शमसुद्दीन पंचायत को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ सर, आप सरपंच से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा क्या कुछ लगा जिसको लेकर आप सरपंच से चुनाव लड़ने का निर्णय लिए? सरपंच पद से हम चुनाव लड़ने का निर्णय लिए जी कि हमारे पंचायत में जी जो हमारे गांव के जो छोटा मोटा झंझट है जी वह हमारे सरपंच पद के पास अगर जो आती है समस्या, हम उसको कोशिश करेंगे कि घर पे जाके अपने अंडर कुछ लेके उसको निपटारा करने का काम करेंगे। सर, क्या मुद्दा रहेगी इस बार अगर जनता, यहाँ की महान जनता आपको मौका देती है, सरपंच पद पे आपको लाती है, क्षेत्र में चुनकर भेजती है, तो विकास और न्याय के लिए क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, अभी तो सरपंच पद के लिए कोई विकास का अभी कोई अथी नहीं है कि लेकिन इसमें आश्वासन विकास भी सरकार है। के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि दिया जाएगा फंड, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अगर आश्वासन अगर सरकार की तरफ से अगर दी गई है जी, तो हम लोग कोशिश करेंगे, अगर हम लोग के अधीन अगर कोई कार्यकलाप अगर आती है तो हम लोग जनता के तक पहुंचाने का काम करेंगे। जैसे सर, एक सरपंच जो है कि ग्राम कचहरी, जैसे चुनाव जब जीत लेते हैं तो ग्राम कचहरी लगाना, या फिर किसी लोगों को मान सम्मान में कमी पहुंचना, या फिर कई बार होता है कि वास्तविक, चूँकि प्रथम न्यायालय होता है सरपंच का, जी जी बिल्कुल, ग्राम कचहरी से ही स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे न्याय नहीं मिल पाता है, लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाता है। मामला इस पे क्या मैंने हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग का सरपंच पद के उम्मीदवारों लोगों से कोशिश है कि यहीं पे निपटारा होने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि आगे वाला कोर्ट में नहीं जा सके। हम लोग कोशिश करेंगे कि यहीं पे बैठ के हो, दो चार आदमी को बैठा कर भी यहाँ पे अगर निपटारा हो जाता है, उससे अच्छा कोई चीज़ नहीं है। सर, आप स्वच्छ छवि के प्रत्याशी हैं, ऐसे में आपके भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पे है और आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, इसको कैसे लड़ाई लड़ेंगे? भ्रष्टाचार से तो हम लोग इसमें इन्वॉल्व है नहीं। अगर कोई, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मुद्दा है, हो सकता है कि हम पर कोई कीचड़ भी उछाल सकता है जी। यह चुनावी के दौरान तो कुछ भी किया जाता है। एंगेस्ट पार्टी वाले लोग चुनाव के दौरान हम लोग आए हैं तो हो सकता है कि इनको ऐसे फंसा दे, ऐसे लिख दे, ऐसे वायरल कर दे, ऐसा होता रहेगा। लेकिन सर, एक गरिमा वाली पोस्ट होता है, न्याय का मामला होता है, लेकिन इसमें जो है बिचौलिया हावी हो जाते हैं, दलाल वगैरह, और इधर उधर के चक्कर में जो है जनता पिसती रहती है। देखिए, कहने का मतलब है कि सरपंच पद पर अगर हम लोग आए, अगर हमारी जनता इस पद पर लाए जी, तो बिचौलिया हम अपने आप से देखेंगे, सर्टिफाइड होंगे कि यह क्या चीज़ है, यह मैटर क्या है, उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे। और बिचौलिया के जहाँ तक ले सवाल रहा, आज तक तो यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत से बिचौलिया हैं। तो हम लोग अगर इस पद पर, एक मजिस्ट्रेट का पावर है, छोटा मोटा जज है, और इसमें अगर हम लोग बिचौलिया के बात अगर मानने लगे तो फिर जनता का क्या होगा? इसलिए हम लोग स्वयं उस पर सर्टिफाइड होंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, समाज सेवा में जैसे चुनाव के समय आप चुनाव लड़ना उचित समझे, या फिर पूर्व से समाज में सेवा दे रहे हैं? देखिए, ऐसे हम लोग 20 साल से राजनीतिक में हैं, और कहने का मतलब है कि मेरा एक मन हुआ कि हम समाज को सेवा करें, जी, लोगों के बीच बैठे जी हैं, और लोगों के बीच पहले से ही बैठते हैं। और अगर हमारे पंचायत के जनता अगर हमको चाहिए इस पद पर अगर लाए तो फिर हम समाज की सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम है राम नरेश प्रसाद सिंह, ग्राम चित्रौली, पोस्ट पिरोई, थाना गुरौल, जिला वैशाली के निवासी। किस पद से और किस पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं? हम फिरोज शमसुद्दीन से पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, सरपंच पद का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी सर, एक बार पुनः
जितने भी आपके फिरोज शमसुद्दीन की महान मतदाता मालिक आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या निवेदन और अपील करते हैं? मैं फिरोज शमसुद्दीन के जनता से मैं निवेदन करता हूं कि एक बार मौका मुझे मिलेगा तो मैं समाज सेवा करने का मुझे मौका दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।